श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। बहुत बार हम स्वयं को आचार्य चरण में, संतों के चरण में, रसिकों के चरणों में सौंप तो देते हैं, शरणागति तो ले लेते हैं, परंतु क्या वह शरणागति सच में होती है? शरणागति का अर्थ है कि अगर मैंने गाय को स्वाद निवेदन किया, कुछ आहार निवेदन किया, तो वह गाय पा सकती है। शरणागति का अर्थ है कि अगर आपने मुझे पदवेश दिए, वस्त्र दिए, तो मैं उन्हें पहन सकता हूँ। शरणागति का अर्थ है कि अगर आपने श्री भगवत विग्रह पर, स्वरूप पर, श्री लाडली लाल पर फूलमाला अर्पित करी है, पुष्पमाला अर्पित करी है, तो वह उसे पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने माला दिखाई, माला को दंडवत कराया लाडली लाल को और स्वयं पहन कर लौट गए, ऐसा नहीं है। बहुतायत आजकल श्री हरि को भी, गुरु को भी वस्तु इसलिए दी जाती है, जीवन इसलिए दिया जाता है ताकि स्पर्श कराकर रखा जा सके स्वयं के पास। उन्हें नहीं देनी, अपने पास रखनी है। तो वैसे ही जीव ने समर्पण भी क्या वास्तविक किया है? अर्थात क्या वह अपने आचार्य के हृदय में है अथवा अपनी मनमर्जी से आचार्य को नियंत्रण रखना चाहते हैं? आज की व्यवस्था में, गृहस्थ धर्म में भी जो जीवन है, उस जीवन में मनमानी है। परिवार के प्रधान का संग नहीं है, मुखिया का संग नहीं है, आदर नहीं है। विद्यालय में भी आदर नहीं है अध्यापक का। कहीं व्यापार है तो व्यापार में भी आदर नहीं है। गुरु तो सर्वत्र है, हर क्षेत्र में है, घर में भी है, व्यापार में भी है, जीवन में भी है, सर्वत्र है। अगर मैं एक चींटी के मार्ग को अपने हाथ से रोकता हूँ, तो चींटी उस हाथ की मर्यादा रखकर मार्ग को घूमकर जाना सहज स्वीकार कर लेती है। वह वहाँ उस हाथ को चोट कर सकती है, पीड़ा दे सकती है, परंतु वह उसे मानकर सहज घूमकर जाना स्वीकार करती। आदर है उससे, अपने से बड़ी वस्तु का, गुरुता का। समर्पण क्या कहता है? समर्पण कहता है मैंने आपको अपने आप को दे दिया, मैंने आपको अपने आप को सौंप दिया, आपने मुझे ले लिया, मैं बिनमोल बिक गई, मैं आपकी हो गई। जो मेरी वाणी, जो मेरा जीवन श्री लाडली लाल का हो गया, स्वामी जी का हो गया, आचार्य रस रीति का हो गया, त्यों हम सभी समर्पण कर रहे हैं तो हम स्वयं को खो रहे हैं। कहाँ? आचार्य रस रीति में श्री सरकार, श्री जय जय, श्री गुरु स्वरूप वंदनीय रसिकों के श्री चरणों में हमने स्वयं को छोड़ दिया है, खो दिया है इस रस रीति में स्वयं को। जब दो स्वयं को खोए हुए मिलते हैं तो दोनों और विलास श्यामा श्याम का होता है, प्रिया प्रियतम का होता है, प्रीति प्रियतम का होता है। दो स्वरूप है, भक्त रसिक रूप में, दास रूप में, और दास रूप के दो स्वरूपों में भीतर खेलते प्रिया प्रीतम होते हैं। किस भांति? दोनों में आदर होता, दोनों में नमन होता है, दोनों में दंडवत होती है, दोनों में सविनयता होती है, दोनों में परस्पर महिमा होती है, दोनों में परस्पर यशगान होता है।
जब तो प्रेमी मिलते हैं, तो फूल मिलते हैं, तो परस्पर सुगंधों का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है समर्पण से। जिसने स्वयं को छोड़ा है वह नित्य उत्सव में है, क्योंकि उसने उसने अपने जीवन के शुष्कता को ही छोड़ा है। शुष्कता को तो छोड़ दिया है। जब जीव स्वयं को छोड़ता है तो कोई उपकार नहीं करता आचार रस रीति पर या संतों पर, क्योंकि वह स्मरण रखे कि उसने किस अवस्था में स्वयं को छोड़ा है। तो एक रोगी अवस्था है जीव की, एक पीड़ित अवस्था है जीव की। और ऐसी पीड़ित अवस्था में, रोगी अवस्था में, जिसमें कोई रस नहीं है स्वयं को भी, वहाँ जब वह अर्पण करता है स्वयं को, तो फिर वहाँ आचार्य रस रीति, श्री सद्गुरु, श्री रसिक कृपा से उसमें इतने रस का संचार होता है, इतने रस का प्रभाव होता है कि वह श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि को, श्री प्रियालाल को, प्रियालाल को रिझाने लगते हैं, प्रियालाल को रस देने लगते हैं, श्रृंगार देने लगते हैं, प्रेम देने लगते हैं, लाड़ देने लगते हैं। अपने जीवन में अगर हमारे पास में लाड़ होता तो संभवतः मुझे नहीं लगता कि कोई शरणागति करता। रोगी अवस्था प्राप्त होती है, पीड़ित अवस्था प्राप्त होती है, दाह रहता है, हार मान लेते हैं स्वयं से, तभी तो दंडवत करते हैं आचार्य चरणों में कि आप संभालिए, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे अपनी बात, आप बनाइए। अब उनको कह दिया आप बनाइए, परंतु हमने स्वयं को वहाँ देकर भी उन्हें दिया नहीं। ऐसा हुआ कि हमने एक भोग लगाया शरबत का, उन्हें दिखाया और स्वयं पी गए। बोले आपने पी लिया, कैसे लगे हम आपको? अर्थात यह कह रहे हैं हम कि हमने आपको अपने आप को दे दिया, पर दिया कुछ नहीं है। हमारी उनके हृदय में उपस्थिति नहीं है, उनके संग में उपस्थिति नहीं है, उनके जीवन में उपस्थिति नहीं है, उनकी सेवा में उपस्थिति नहीं है, उनके भाव में, श्रृंगार में उपस्थिति नहीं है। और हमें फिर बीच बीच में चाहिए कि हमारा यह नहीं बन रहा, वह नहीं बन रहा, जीवन में यह कष्ट, वह कष्ट, यह भजन नहीं हो रहा, वह यह नहीं हो रहा। यह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप स्वयं को छोड़कर नहीं गए। आपने देखा होगा कि किस भांति मंदिरों की दहली पर, चौखट पर श्रीफल को अर्पित किया जाता है, उसे फोड़ दिया जाता है। अब फोड़ दिया तो दोबारा से श्रीफल पकेगा कैसे, बंधेगा कैसे? वह फूट गया, अब उसे पाया जा सकता है। तो उस भांति अपने अहंकार को वहाँ पर ढेर करना है। श्रीफल तो वंदनीय है, श्रीफल तो नमनीय है, नमन होना चाहिए श्रीफल को। श्रीफल अर्थात श्री किशोरी, श्री श्री किशोरी फल, ऐश्वर्य फल है वह। ऐश्वर्य के संग में किसी को आप कुछ वस्तु देंगे, दक्षिणा देंगे, सम्मान देंगे, तो आपको श्रीफल देना होगा साथ में। तो वह तो सम्मान का पर्याय है। श्रीफल ना देंगे तो प्राय आपको ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने हृदय से भेंट करी है। श्रीफल अर्थात नारियल, तो नारियल तो सम्मान का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, श्री का प्रतीक है। उसे बड़ी सहजता से हम फोड़ देते हैं चौखट पर भगवान की, अर्थात अपना सर्वस्व ऐश्वर्य फोड़ देते हैं। फिर हम यह नहीं कह सकते ये गाड़ी मेरी है, यह बंगला मेरा है, यह घर मेरा है। जिसने श्रीफल ही उनको दे दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया है। श्रीफल कन्या भी जब पिता देते हैं तो कलश देते हैं, श्रीफल देते हैं साथ में। मांग कर लेकर जाया जाता था पूर्व काल में कि आपने कलश तो दिया ही नहीं, आपने कन्या तो दी, आपने श्रीफल तो दी ही नहीं। केवल कन्या नहीं ली जाती थी, श्रीफल सहित, कलश सहित कन्या ली जाती थी। श्रीफल अर्थात नारियल, श्रीफल का अर्थ है ऐश्वर्य, कलश का अर्थ है श्रृंगार रस, माधुर्य रस, रस ही रस, कलश में रस ही रस है, कलश में अमृत है, मोहिनी है, मोहिनी लानी है घर पर, सम्मोहिनी लानी है, वधू लानी है घर पर, श्री श्री भगवती लानी है घर पर, स्वामिनी लानी है घर पर, वधू लानी है घर पर। तो इस भांति श्रृंगार सहित उन्हें
चाहा जाता था। श्रृंगार में क्या? कलश, श्रृंगारों से आपूर्त कलश, भरा हुआ कलश, और श्रीफल, श्रीफल अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य। तो जब श्रीफल को हम फोड़ते हैं और संपूर्ण ऐश्वर्य दे देते हैं, तो हमारा निवेदन है हृदय के इस श्रीफल को, अहंकार को भी आप अपने आचार्य चरणों में, सद्गुरु चरण में, भगवत चरण में सौंप दे। सहज समर्पण हो। जब समर्पण हो जाएगा सहज, आप स्वयं को दे पाएंगे और फिर वापस से लौट पाएंगे। तो उस वापस से लौटने में आप है नहीं, फिर कौन है? फिर आपको एक चुंबक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आपका मन तो राधा वल्लभ लाल ने रख लिया, सरकार ने रख लिया, आचार्यों ने रख लिया। अब क्या होगा? अब आपके जीवन में भाव रस का, प्रेम रस का, श्रृंगार रस का आनंद उद्रेक करता रहेगा। कैसे करेगा? क्योंकि आचार्य संकल्प है, रसिकों का संकल्प है, श्री राधा वल्लभ लाल का संकल्प है। वह अपने संकल्प से आपके जीवन के खिलौने को रखेंगे, चलाएंगे। जो आपके जीवन के उपकरण आपके भरोसे है कि आप जब चाहें तब चलाएं, जब चाहें तब बंद करें। त्यों आपका समर्पण खिलौने वत होना चाहिए, उपकरण वत होना चाहिए। जो पंखा चलता है, जो बिजली चलती है, जो कूलर चलता है, जो हमारा बल्ब चलता है, आदि आदि उपकरण हमारी रुचि से चलते हैं, जो ये वाहन चलते हैं, तो इस भांति हमने स्वयं को अर्पित कर दिया है, सौंप दिया है। कहाँ सौंपा है? सहज समर्पण कहाँ किया है? आचार्य चरणों में किया है। बहुतों ने तो आचार्य चरणों में समर्पण इसलिए किया है कि उन्हें रस चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। इसलिए नहीं किया कि आप इसे रखिए और अपना सेवन करिए, रस सेवन करिए, भाव सेवन करिए। किसे रखिए? हमारे जीवन को रखिए, हम आपके दास हैं। इसलिए समर्पण नहीं किया है कि अब हम आपके दास हैं, इस रस रीति के दास हैं, इस भावपथ के दास हैं। रस रीति हम तुरंत बदल सकते हैं अगर उससे असर ना हो तो। जैसे हम कंपनियां बदल लेते हैं, वैसे हम रस रीति बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि समर्पण ही नहीं किया हमने। फिर क्या किया है? व्यापार किया है, व्यापार किया है। हम सब बदल सकते हैं अगर लाभ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो सब बदल सकते हैं। 4 दिन देखते हैं संग करके, फायदा नहीं बना तो 5वें दिन दूसरे को संग करते हैं जिससे फायदा बनता दिखता हो। और तत्काल में जिस वस्तु से फायदा बनता है वह व्यर्थ है, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है, लाभ धीरे धीरे पकना चाहिए, भाव धीरे धीरे पुष्ट होना चाहिए, तत्काल में नहीं। बहुत धीरे 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 सुगंध खिलनी चाहिए। आपने जो वस्तु अर्पित करी है वह एक धातु है, आपने स्वयं को दिया है तो वो एक पाषाण है। और आप जो लेंगे आचार्यों से, रस रीति से, श्री हरि से, वह फूल है, मधुरता है, शहद है, कोमलता है, जीवन है, रस है। स्मृत रखिए, पत्थर देकर फूल मिल रहा है जीवन में। कहाँ से आया? आचार्यों ने दिया है, रस रीति ने दिया है, श्री हरि ने दिया है। स्मृत रखिए, पत्थर दिया है, पाषाण दिया है। और हम तो कहते हैं, आप और हम वो पत्थर भी नहीं देते हैं, उसे भी अर्पित नहीं करते हैं, वहाँ रखते हैं, दिखाते हैं और लेकर आ जाते हैं। अब कल को आचार्य को उस पाषाण की स्मृति हो आए कि भाई वो कहाँ है, तो सच्ची बात है कि उनके घर में है नहीं, वो दिखाकर लेकर लौट गए हैं आप। हम भाव रूप में बात कर रहे हैं कि आपकी उपस्थिति वहाँ उनकी सेवा में तादात्म्य में होनी चाहिए। रस रीति में, भाव में आप हो ही नहीं। आपने स्वयं को दे दिया है, आपने स्वयं को दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आपको अब उनकी सेवा में हाजिर रहना है, हाजिर रहना है। उससे क्या होगा? आपके अंदर उनके सुखों का संरचन होगा। स्वयं को दे दिया है, क्यों दिया है? ताकि उन्हें सुख हो।
आचार्यों को, रसिकों को आपने क्यों दिया स्वयं को? ताकि उन्हें सुख हो, तो उन्हें सुख हो, उन्हें सुख हो, उन्हें सुख हो। इस चिंतन से अब आपके जीवन में केवल उनकी सेवा शेष रही है। आप हो नहीं, केवल उनकी सेवक हो, केवल उनके सेवक हो, उनकी सेवा को लेकर लौटे हो। उन्होंने दी नहीं अपनी सेवा की हमारी सेवा करना, पर चूंकि आपने सेवक होकर समर्पण किया है, तो अब उनकी सेवा ही सेवा आपके हृदय में फल फूल रही है। और उस सेवा में आपके व्यक्तिगत पूर्व जीवन से ज़्यादा गहरा मधुर रस है, शीतल प्रेम रस है, कोमल रस है। तो जिसने स्वयं को दिया है वह निश्चित हृदय से सेवक है, निश्चित प्राणों से सेवक है, निश्चित भाव से सेवक है और देने का भाव है। इसी कारण हृदय से तादात्म्य नहीं हो पाता। अर्थात अगर अगर सैटेलाइट से टेलीविज़न पर एक जैसे चैनल आ सकते हैं, तो आचार्य रूपी हृदय की महाभावना सभी अनुभवियों को सहज रहनी चाहिए। अगर उन्होंने वह कनेक्शन ले लिया है, स्वयं को दे दिया है, तो स्वयं को दे दिया है, उनके हृदय की लहरों को ले लिया है, उसकी सेवा ले ली है उन लहरों की, तो आचार्य रस रीति, श्री गुरु, श्री सरकार प्यारी प्यारे के हृदय की लहरों की सेवा आपने ले ली है। तो और हमको नहीं लगता कि सागर की लहरों की सेवा करने के लिए कोई सागर से मिलने जाता होगा। सहज समर्पण का बहुत बड़ा भाव है। अगर नहीं होता तो एक रसमय लहर पूरे वातावरण में आचार्यों की कृपा से लहरा रही होती। वह भजन से उठते नहीं और सारी सृष्टि परस्पर रसमय बह रही होती। सुगंधित ज्यों पक्षी उड़ते हैं पीछे पीछे एक दूसरे के, ऐसे एक राग में बंध कर हम सभी भाव पथ के फूल होकर अपने प्रिया प्रीतम को अनुरागों से रिझा रहे होते। अगर हम स्वयं को सौंप चुके होते। सौंपने का भाव है, सहज समर्पण का भाव है, सब में है, मुझ में भी है। धन्यवाद। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।